एनीवे, आई होप तुम्हें अपना प्रॉमिस तो याद ही होगा। तुम्हें याद है ना, तुमने कहा था कि मैं अपने दिल में, अपनी जिंदगी में किसी और को जगह नहीं दूंगा। वादा है मेरा तुमसे बाकी। और अगर कभी तुम्हें अपने उस प्रॉमिस पे पछतावा हुआ और तुमने वो प्रॉमिस तोड़ दिया तो? मुझे मुझसे ज्यादा तुम नहीं जानती। तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? तुम इस सही को लेके कुछ ज्यादा ही। क्या बोल रही हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बताया ना कि सही एक बहुत ही ब्राइट लड़की है। तुम्हें पता है, पूरे महाराष्ट्र बोर्ड में उसने टॉप किया है 12th में। नागपुर मेडिकल कॉलेज में उसने एंट्रेंस एग्जाम दिया है एंड आई एम श्योर उसमें भी वो टॉप करेगी। इतने कम टाइम में बहुत कुछ जान गए हो तुम सही के बारे में। पहले से जानते हो क्या उसे? यू नो व्हाट, गढ़चिरौली में आने से पहले मुझे उसका नाम तक नहीं पता था। बाकी यार प्लीज तुम ज्यादा मत सोचो, बच्ची है सही। सुनो, हम कल बात करें। तुम फोन रखना चाहते हो? थक गया हूं। इट्स ओके, बाय। यार जिंदगी में सिर्फ एक ही बार होता है, एक ही बार होता है। और मुझे भी सिर्फ एक ही बार हुआ है विराट, ही बार हुआ है विराट। तुमसे तुमसे दिल कर रहा है कि जोर जोर से चीखूं और चीख चीख के सबसे कह दूं कि विराट मैं तुमसे प्यार करती हूँ, प्यार करती हूँ। I love विराट, I love विराट। और मैं तुम्हारे सिवा किसी और से प्यार करने के बारे में सोच भी नहीं सकती, सोच भी नहीं सकती। तुम्हारे भाई से तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कहाँ था यार? पता कितने कॉल किए मैंने तुझे? चल वो सब छोड़े, बता कि भाभी कैसी लगी? नाइस। ओए शिवा मेरे भाई, अरे क्या हुआ? तो भाई तैयार क्यों नहीं हुआ? पहले ही दिन लेट हो गई। ट्रैफिक बहुत था रास्ते में, इसलिए। गलतियां तो तकदीरों से भी होती हैं, ये तो सिर्फ एक जीपीएस है। ये है विराट, मेरा कजिन, मेरा भाई। आज थोड़ा सा उदास है, गर्लफ्रेंड खो गई है इसकी। ओ शिवा कुठे? पत्र लिखा तुम यहाँ? कहीं ऐसा ना हो कि पत्र लेखा भाभी आपकी जगह इनके गले में वरमाला न डाल दे। क्या हो रहा? कहीं नहीं, थोड़ा दर्द हो रहा है। आ तो सम्राट से मैं बात करके उसे बता देना। सम्राट को नहीं बता सकता हूँ यार। तू क्या नहीं बता सकता शिवा? यार जिंदगी में सिर्फ एक ही बार होता है, एक ही बार होता है। और मुझे भी सिर्फ एक ही बार हुआ है विराट, ही बार हुआ है विराट। तुमसे तुमसे दिल कर रहा है कि जोर जोर से चीखूं और चीख चीख के सबसे कह दूं कि विराट मैं तुमसे प्यार करती हूँ, प्यार करती हूँ। I love विराट, I love विराट।
और मैं तुम्हारे सिवा किसी और से प्यार करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तुम्हारे भाई से तो बिल्कुल भी नहीं। किससे कर रहे थे मेरी बुराइयां? क्या? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आप। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना आप हैं। तुम खुद को डॉक्टर समझती हो ना? सबसे पहले खुद का इलाज कराओ, क्योंकि तुम्हें एक बीमारी है, हर चीज में अपना नाक घुसाने की बीमारी। टॉपिक मत चेंज करिए। अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहा था। नाम? क्या? बेस्ट फ्रेंड का नाम? बाकी बाकी नाम सुना है? कहाँ सुना है? अगर तुम्हारी जासूसी हो गई हो तो मैं जाऊं या कुछ और जानना है? जासूस ही बनना पड़ेगा ना। आपके रहते मैं डॉक्टर तो बनने से रही। पता नहीं कब सैंक्शन करेंगे आबा का वीआरएस। कब करेंगे? ये तुम अपने आबा से जाके पूछो। मैं अपने वादे का पक्का हूं। विराट सवान जाची पक्की जबान। पक्की जबान? आपकी जबान पक्की होती ना तो जगताप जेल में होता। आपकी वजह से भागने क्या होता। जगताप को अगर मैं पकड़ने जाता तो कमल सर को यहाँ कौन लाता? वैसे मैं थैंक यू नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे ब्लेम कर रही हो। क्योंकि ये सब आपकी वजह से हुआ है। ना आप छुट्टी लेकर नागपुर जाते और ना मैं किडनैप होती। मैं नागपुर अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी के लिए गए थे। झूठ। आप अपने भाई की शादी अटेंड करने के लिए गए थे। अब कह दीजिए मेरा भाई ही मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बोलिए बोलिए। हाँ हाँ? हाँ, लेकिन जिससे उसकी शादी हुई है वो भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। कुछ सीखिए आबा से। जब ड्यूटी की बात आती है ना तो सब कुछ भूल जाते हैं। आपकी तरह नहीं, ज्वाइन करे हुए एक ही हफ्ता हुआ है और छुट्टी लेकर चले गए। खैर ये सब छोड़िए, मुझे ये बताइए आबा का वीआरएस कब सैंक्शन करेंगे? सही। चव्हाण साहेब जेवण तयार है, चला। नहीं, भूख लगी है, कोई खाना खिला दो। मैं सर से ही बात करता हूँ। अरे लेकिन आप। सर, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ ना। आबा को वीआरएस आप कब देंगे? बोलिए। सही। सही। बस आप मुझे ही डांटते रहिए। और मैंने कौन से इनसे दुनिया भर की दौलत मांग ली है? एक साइन ही तो करना है, कितना देर लगेगी? लेकिन इन्हें तो अब शादी अटेंड करनी है, अपने बेस्ट फ्रेंड की, अपने भाई की। इन्हें आपके सही। मेरा वीआरएस विराट सर ने पहले ही सैंक्शन कर दिया है। आप झूठ बोल रहे हैं ना? नहीं बेटा, ये सच है। सच? 100% खरा है। पक्का? सॉरी। इसका मतलब हम कल ही नागपुर जाएंगे, कल नागपुर चलेंगे। अब मजा आएगा। तेरा दिमाग क्या खराब हो गया? क्यों? जो नागपुर जाते हैं उनका दिमाग खराब होता है क्या? अरे मैं समझ गई। क्यों? क्योंकि आप कहना चाह रहे हैं कि हम कल क्यों जाएंगे? हम तो आज ही नागपुर जाएंगे। हम आज ही नागपुर जाएंगे। नहीं, शायद 1-2 दिन और लगेंगे। क्यों मतलब? ये प्रोसीजर होता है, प्रॉपर हैंडओवर करना पड़ेगा मुझे। लेकिन आप अभी तू दिमाग ही खाएगी या हमें खाना खिलाएगी? चलिए खाना खाइए। आइए सर। आइए सर, अभी खाना खा के जाइए। पापा, सम्राट और बाकी को खुश रखना। उधार रहे। आओ आओ।
मम्मी को देख के आ गए कि नहीं? अरे सिर्फ देख के आया ना। सम्राट, क्यों पाखी? बाकी तुमने और विराट ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों दिया मुझे इतना बड़ा धोखा? क्यों? जवाब दो, पत्र लिखा। तुम दोनों ने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? तो छिपाई मुझसे इतनी बड़ी बात। मुझसे नहीं बता सकता था, पर तुम तो कह सकती थी ना। तुमसे मैंने पूछा था कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तुमने कहा था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे तुम दोनों सैक्रिफाइस कह रहे हो ना, बेवकूफी है, बेवकूफी है। क्या लगा था तुम दोनों को? मैं इतना बड़ा बोझ अपने दिल पे लेके अपनी जिंदगी जीता रहूंगा, ये जानते हुए भी कि मैंने जिस लड़की से शादी की है मेरे शिवा से प्यार करती। क्यों किया है यार? तुम दोनों ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। You heard me? मेरी जिंदगी खराब कर दी है तुम दोनों ने। क्या हुआ सम्राट? बोतल क्यों तोड़ दिया? एक दिन की तो बात है, दिल पे पत्थर रख के हमारे साथ गुजार ले। हाँ, कल से तो उसकी शक्ल देखने के लिए भी तरस जाएंगे हम लोग। नहीं विराट, बहुत गलत किया भाई तुमने। क्यों छुपाया मुझसे? एक बार तो मुझसे बोल के देखता। अरे दादा, कितनी पी रहे हो आप? छोड़ दो ना। अरे तू तो सीरियस हो गया यार। सम्राट, हम लोग बस मजाक कर रहे थे। मजाक तो मेरी किस्मत ने मेरे साथ किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब संकट की कोई बात नहीं है। विपदा आई थी, अब टल गई। अब सब मंगल ही मंगल है। सम्राट और पत्रलेखा अपना वैवाहिक जीवन शुरू कर सकते हैं।
हर हर महादेव। हर हर महादेव। जीते रहो, जीते रहो, कल्याण। भवानी जी, मैं ये तो हो या सुना तूने क्या कह रहे थे भट्ट जी? अब तो मंगल ही मंगल, which means now you can go for दंगल ही दंगल। एक मिनट पंडित जी का फोन आ रहा है मुझे। हेलो, हाँ बोलिए ना पंडित जी। क्या वर वधु को एक और हफ्ता अलग रहना पड़ेगा? अरे ये कैसे? नो 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 पंडित जी, दिस इज टू मच। यू आर टू मच। अरे यहाँ तो ढंग से एक्टिंग कर लेता। क्या डैड, मैं तो सम्राट दादा की टांग खींच रहा था, आपने मेरा कान खींच दिया। तुम्हारे साथ होना भी यही चाहिए। वेरी गुड बाबा, लाडू सिट्टो। मानसी जी, रस्म शुरू करें? वहीनी लवकर, वो रस्म स्टार्ट शुरू प्रारंभ हो रही है। हाँ हाँ आ रहे। अरे फोटो। पत्रलेखा, अखंड सौभाग्यवती भव। अरे भाभी, सम्राट दादा, इतनी दूर दूर बैठे हैं आप लोग। अरे हस्बैंड वाइफ में कैसी सोशल डिस्टेंसिंग? थोड़ा पास पास आओ ना। कम ऑन यार सम्राट, जस्ट लुक एट यू। तू तो ऐसे साथ बैठा जैसे किसी और की बीवी के साथ बैठा हो। टिकड़े सरकना, जाना। शिवानी, मैं ही करती हूँ, है ना? अब ब्याही भेंट की रस्म शुरू करते हैं। ये चांदी के बर्तन तो सिर्फ एक रस्म, एक्चुअल भेंट तो बाकी है अभी, रियल सरप्राइज। बेटा बाकी को ना ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, इसीलिए हम तुम दोनों को गिफ्ट कर रहे हैं एक हनीमून पैकेज। जल्दी खोलना, देखना कौन सी डेस्टिनेशन है। हट, नहीं देखती हूँ। क्या होगा, गोवा या मनाली? स्विट्जरलैंड, so romantic। आपको ट्रैवलिंग का भी शौक है, और क्या छिपा है मुझसे? पत्रलेखा, अब जल्दी जल्दी से पोते का मुंह दिखाना मुझे। ये नहीं हो सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। पत्रलेखा, इस रस्म में दुल्हन अपने जेवर दिखाती है, तेवर नहीं। क्या गलत कहा मानसी ने, और क्या गलत किया तुम्हारी आई ने हनीमून पैकेज देकर, जो तुम इतना भड़क रही हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ।
वहिनी आहो आंसू द्या ना, शायद अभी जाने को मन नहीं कर रहा होगा उसका, है ना? और भाई वैसे भी ये तो ओपन वाउचर है ना, जब दिल करेगा तब चले जाएंगे। और नहीं जाना है तो मुझे दे देना, मैं तो हुई ना, मैं किसी को ढूंढ के एक रोमांटिक ट्रिप होके आऊंगी। वाओ! शिवानी, वक्त और मौका देख के मुंह खोला करो। पत्र लिखा, मैंने तुमसे कुछ पूछा था, क्यों पॉसिबल नहीं है? बड़ी मामी, सिर्फ आज ही नहीं, बाद में भी पॉसिबल नहीं। मेरी लीव्स कैंसिल हो गई हैं, मुझे कल ही रिपोर्ट करना होगा। गहरी सांस, हाथ सीधे, स्ट्रेच, सांस धीरे धीरे छोड़िए और हाथ नीचे लेके आइए, आराम से आबा। अब पैर स्ट्रेट करिए, करिए। अब बस हो गया, बहुत हो गया, बस हो गया। नहीं बस नहीं, करिए स्ट्रेट। आ गई इसमें मेरी आई की आत्मा। क्या बोला आपने? मैंने इधर कुछ कहा? चलिए गहरी सांस लीजिए, फिर नाश्ता। नहीं, अनुलोम विलोम। नहीं, मुझे भूख लगी है यार। अरे आप कुछ तो मतलब थोड़ा सा करो ना, ऐसे क्या करते हो? पार्सल आ ले। पार्सल आया। ये क्या? हेल्दी एंड फिट लाइफ की तैयारी। अरे इसकी क्या जरूरत है? तू हेल्दी भी है और फिट भी है। ये मेरे लिए नहीं है, फिर ये आपके लिए। मेरे लिए? हाँ जी, आपके लिए। मैंने ना आपकी रिटायर्ड लाइफ का पूरा प्लान बना लिया है। नागपुर में मेरे मेडिकल कॉलेज के पास पहले एक घर लेंगे। हाँ। फिर सुबह सुबह हम लोग 5 बजे उठेंगे। कितने? 5 बजे, और 10 किलोमीटर जॉगिंग पे जाएंगे। 10 किलोमीटर? बस 10। और फिर आधा घंटे का योगा करेंगे, और फिर उसके बाद 1 घंटे एरोबिक्स, हेल्दी एंड फिट। ये मेरे रिटायरमेंट का प्लान है या पनिशमेंट का? अरे इससे अच्छा मैं पुलिस की नौकरी करता। गप बस। फिंगर ऑन योर लिप्स। जितना ख्याल आप मेरा रखते हो ना, उसका थोड़ा सा भी अपनी हेल्थ का रखोगे ना, तो ऐसे पेट नहीं आएगा। क्या? इधर है पेट, इधर है। नहीं। सांस छोड़ोगे तो दिखेगा कहाँ है पेट। ईमानदारी वाली छोड़ो। छोड़िए। सही बेटा, एक बात बता, हम नागपुर जाएंगे। हाँ तो? 3-4 साल बाद तू डॉक्टर होगी। हाँ तो? फिर तेरी शादी होगी। हाँ तो? वही तो। तू ससुराल जाने के बाद मैं अकेला रहूंगा ना। मैं कहीं नहीं जाने वाली। म्हणजे? मैं तो ऐसा हस्बैंड ढूंढूंगी जो मेरी डोली के साथ साथ मेरे आबा को भी लेके जाए। ये देख। या फिर हमारे साथ हमारे घर में ही रहे। स्मार्ट ना? स्मार्ट। अच्छा समझ, ऐसा हस्बैंड नहीं मिला तो? नहीं मिला तो ना सही, मैं तो अपने आबा के साथ जिंदगी भर रह सकती हूँ, और हम ऐसे ही मस्ती करेंगे, खूब घूमेंगे फिरेंगे और खूब सारी मूवीज देखेंगे हमेशा। जूस नहीं पिया ना आपने? अरे अब मुझे फिर से दोबारा ताजा ताजा जूस निकालना पड़ेगा, और डॉक्टर अंकल ने जो दवाई दी है वो भी लेनी है। सही बेटा, मुझे एक बता, करेले का जूस कौन पीता है? आप अभी पियोगे ना? उषा, जरूर मेरी माँ का पुनर्जन्म हुआ है। ऐसी ही डांटती थी मुझे। दादा, सही आपसे बहुत प्यार करती है। अच्छा दादा, आप लोग नागपुर कल जा रहे हैं या
देखेंगे। उषा, एक अफसोस जरूर रहेगा। मैं चाहता था नागपुर जाने से पहले अपनी ड्यूटी, अपना फर्ज पूरा कर पाऊं, उस जानवर जगताप को गिरफ्तार कर पाऊं। क्या कल ही रिपोर्ट करना है? कि ऐसे अचानक? नन्नी मामा, हेडक्वार्टर से फोन आया था, मेरी पूरी बटालियन को लद्दाख समन किया गया ऑन अर्जेंट बेसिस। पर बेटा, तेरी शादी को अभी एक भी दिन पूरा नहीं हुआ और तू... आई, शादी देश से ज्यादा जरूरी नहीं है। आप समझी बड़ी मामी, पत्र लिखा क्यों मना कर रही थी? तो पत्रलेखा को ये बात पहले से ही पता थी? हो मामी, आज सुबह ही मैंने इन्हें बताया था। बेचारी पत्रलेखा वैसे अकेले तन्हा अलोन कैसे रहेगी? सोनाली, शहाण्णकुड़ी खानदान की लड़कियां बेचारी नहीं होती हैं, बेबाक होती हैं। इसे तो गर्व होना चाहिए कि इसका पति देश की सेवा करने जा रहा है, अपना फर्ज निभाने। सम्राट, मैं ब्रिगेडियर सूद से बात करता हूँ। हमारी लीव कैंसिल की है, उसके बारे में। काय मामा, नो नीड, प्लीज। मेजर निना चौहान। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सो हाउ आर थिंग्स? सर, एवरीथिंग इज फाइन। आप तो जानते ही होंगे, सम्राट, मेजर सम्राट की अभी कल ही शादी हुई है। Yes, yes, I know. But I can't help it, Major. All battalion has to move to Ladakh. Yeah, I know, sir. लेकिन I wanted to request कि अगर सम्राट 10-12 दिन बाद ज्वाइन करे वहाँ तो... I'm sorry, Major, but ये पॉसिबल नहीं है। सम्राट को कल ही रिपोर्ट करना होगा। Okay? Okay, sir. Thank you. Bye. मेजर सम्राट, ड्यूटी ऑलवेज फर्स्ट। ओ मामा, तुम्हें जाना होगा। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा शैलेश। भाग्य और विराट के बीच में जो भी था, कहीं उसकी वजह से ये... प्लीज। एक्सक्यूज मी, मुझे पैकिंग करनी है। आबा, मैंने आपका नाश्ता बना दिया है, ऊपर से नमक मत डालिएगा प्लीज। नहीं डालूंगा माझी आई। मौसी, आबा ने नमक के डब्बे की तरफ देखा भी ना तो अब मुझे कॉल कर देना, ठीक है? जगताप के ऊपर सारे अपडेट्स चाहिए मुझे ऑन टाइम। जी सर। Yeah. अरे सर, आप... सर, तबीयत तो ठीक है? सीधा गब्बर से सर? सॉरी सर, वो तब मैं गुस्से में थी ना, इसीलिए। और अब नहीं हूँ। अब मुझे आप पे बिल्कुल गुस्सा नहीं है। अब मेरा गुस्सा रिस्पेक्ट में कन्वर्ट हो गया है। आपने आबा का वीआरएस सैंक्शन किया, थैंक यू सो मच। कमल सर है ना? ओह, आप आबा को इतना मिस कर रहे थे कि सुबह सुबह उनके साथ ब्रेकफास्ट के लिए आ गए। अच्छा किया। मौसी, चवन साहब के लिए भी एक प्लेट लगाना। लेकिन आप ना आबा से ना कम बात करिएगा, वो अभी अभी उनका बीपी नॉर्मल हुआ है ना, इसीलिए। अरे काय बेटा, सही काय पण बोलते, कहने का मतलब क्या है तुम्हारा कि विराट सर जिससे बात करते हैं उसका बीपी बढ़ जाता है? अब मैं इनके मुंह पे इनकी तारीफ कैसे करूं? आइए ना सर, वो नाश्ता ठंडा हो जाएगा। मैं यहाँ नाश्ता करने नहीं आया हूँ, कमल सर से मिलने आया हूँ। काम है उनसे कुछ। आबा से काम? लेकिन वो तो रिटायर हो गए, उनसे क्या काम? वो रिटायर नहीं हुए हैं। करेक्ट? आपको ज्यादा अजीब नहीं है? आबा अभी मेडिकली अनफिट है, आपको उनसे क्या बात करनी है? अरे सर, जय हिंद सर। जय हिंद। आपकी तबीयत कैसी है? अब तक तो अच्छी थी, बाकी बप्पा रक्षा करे।
सर आप अचानक बिना बताए। सर वो रिक्वेस्ट करने आए होंगे फिर से। सर आप VRS नहीं लीजिए, अब नागपुर चले जाएंगे तो मुझे गढ़चिरौली कौन घुमाएगा। और अब तो मुझे जगताप को भी पकड़ना है। मैं उसे अकेले कैसे पकड़ूंगा सर? सही। आबा का VRS सैंक्शन हो चुका है, अब कैंसिल नहीं होगा, समझ ला। सर आपको सरदर्द नहीं होता? हाँ? नहीं, वो बीपी में सरदर्द भी होता है, ऐसा सुना है मैंने जनरली। एनीवे डोंट वरी, मैं तुम्हारे आबा का VRS कैंसिल करने नहीं आया हूं। इनफैक्ट इनसे किसी को मिलवाना है। किससे? जो सर के बाद चार्ज लेंगे, इंस्पेक्टर पवार। अच्छा पवार। पवार जोशी कसा आहेस? मी मस्त एकदम फर्स्ट क्लास. वहाँ ठीक से बात नहीं हो पाई. तू कसा आहेस आता? फर्स्ट क्लास. गुड. नमस्ते पवार अंकल. ए सही. कांग्रेस टॉपर. आई एम सो प्राउड ऑफ यू. थैंक यू. कमल सर, आप इंस्पेक्टर पवार को चार्ज दे दीजिए, फिर आप आराम से जाइए नागपुर। एक सॉरी बोलने के लिए इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अब मैं चलती हूँ. मैं लौट के आती हूँ ऐसा बोलते हैं। मतलब? चलता हूँ नहीं कहते, लौट के आता हूँ कहते हैं। बाय पवार अंकल. बाय बाय, टेक केयर. सर, आप इंस्पेक्टर पवार को हैंडओवर के साथ साथ जगताप से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो भी दे दीजिएगा। यस सर. जोशी काय झालं? ऑल ओके सर? सर याद कीजिए, मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी. सर प्लीज, जगताप को गिरफ्तार करने से पहले मैं रिटायर नहीं होना चाहता. कैसी बात कर रहे हैं सर? सही बोल रहा हूं मैं. सर फिलहाल आपकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है एंड आपने देखा नहीं सही कितनी खुश थी, कितनी एक्साइटेड थी नागपुर जाने के लिए. सही के खातिर ही बोल रहा हूं. उस जगताप ने मेरे सही के साथ गढ़चिरौली के हर बेटी के साथ जो जुल्म किए हैं उसका हिसाब लिए बिना मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं. ये मेरा वादा है खुद के साथ. आपको लगता है सही ऐसा करने देगी? उसे मैं मनाऊंगा सर. प्लीज सर. ठीक है. थैंक यू सर. बस 2 मिनट दीजिए, युनिफॉर्म पहन के आता हूं. पवार, रस्त्यात जाता जाता बाकीचं बोलूच आपण. आलोच. ओके. थैंक यू सो मच सर. दैट्स ओके सम्राट. बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि कल ही तुम्हारी शादी हुई और वापस तुमने बटालियन ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट क्यों की? आई नो हमारे बटालियन को लद्दाख जाने का ऑर्डर मिला है, लेकिन अगर तुम चाहते तो तुम्हारी लीव को मैं आगे कंटिन्यू कर सकता था. पहले दिन ही अपनी वाइफ से झगड़ा कर लिया क्या? नो सर, वो एक्चुअली Sir, can I call you back later, please? Yeah, sure. Yeah, thank you, sir. Welcome. आपने बताया नहीं कि आप... हमने भी तो नहीं बताया अपने बारे में.
अभी तुम्हारे आने से पहले मैं अपने सीईओ साहब से बात कर रहा था, ब्रिगेडियर सूद। ब्रिगेडियर साहब हमेशा कहते हैं कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पर आज मुझे समझ में आया कि किसी का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि दुख दिल टूटने पे नहीं होता, भरोसा टूटने पे होता है। मैं कुछ हेल्प कर नो इट्स ओके। एक्चुअली यस, एक्चुअली नो, पहले ही काफी कर चुकी हो। मतलब समझ जाओगी, जैसे मैं समझ चुका हूं। ये ब्लैंक चेकबुक्स हैं विद माय सिग्नेचर। आइए तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो। लेकिन सम्राट ये सब पत्र लिखा, मुझे वापस आने में काफी वक्त लग सकता है। अपना ख्याल रखना, और कोई भी जरूरत हो तो विराट से बात कर लेना। एक्सक्यूज मी, सम्राट मेरे और विराट के बारे में जानते हैं।